डियर स्टूडेंट्स, आज आपके बीच में लेके आया हूँ मैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बैंकिंग चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं, तो इन पे आज डिस्कशन करेंगे। देखिए सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है। सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी रिजर्व रेशियो change from 10% to 20% and primary deposits are rupees 1000 crore. Calculate the change in the amount of money creations. मीन्स कह रहा है कि रिजर्व रेशियो है 10% से 20% कर दिया गया, तो प्राइमरी डिपॉजिट्स कितनी है, 1000 करोड़ है, तो इसका जो कितना अमाउंट चेंज होगा मनी क्रिएशंस में, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखें, कीप इन योर माइंड, मनी क्रिएशंस बाय बैंक्स डिपेंड्स ऑन द रिजर्व रेशियो। किस पे डिपेंड होता है, ये रिजर्व रेशियो पे ये डिपेंड होता है। और जब ये रिजर्व रेशियो पे डिपेंड होता है तो क्या कह रहा है, व्हेन रिजर्व रेशियो चेंजेस द मनी मल्टीप्लर आल्सो चेंजेस। यानी याद रहे कि जब भी हमारा रिजर्व रेशियो चेंज होगा और उसके साथ में हमारा मल्टीप्लर भी चेंज होगा, ठीक है। विच अफेक्ट्स द टोटल मनी क्रिएशंस इन द इकोनॉमी, जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो हमारी जो मनी क्रिएशंस होती है इकोनॉमी की उसमें चेंजिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए अब क्या होगा, आपने क्या यहाँ समझा कि जो रिजर्व रेशियो चेंज होगा तो मल्टीप्लर चेंज होगा, और जब मल्टीप्लर चेंज होगा तो उसका इफेक्ट किस पे होगा, मनी क्रिएशंस पे इफेक्ट होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लर का फॉर्मूला इज इक्वल 1 रिजर्व रेशियो, यानी ये मल्टीप्लर का फॉर्मूला है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए पहले फर्स्ट स्टेप में दे रखा है रिजर्व रेशियो कितना दे रखा है, 10%। तो जब 10% दे रखा है तो मल्टीप्लर क्या होगा, 1/0/10, यानी 10% है तो इसका 1/0/10 हो गया, कितना हो गया ये, इक्वल 10 आ गया। मल्टीप्लर कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो मनी क्रिएशंस कितनी होगी, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना यहाँ पे आपका मनी वैल्यू दे रखी है 1000 करोड़ रुपीज डिपॉजिट दे रखी है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 10,000 करोड़ आ गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि जो रिजर्व रेशियो था पहले 10% था, 10% से अब इंक्रीज करके इन्होंने कितना कर लिया, 20% कर लिया। तो स्टूडेंट्स जब 20% कर लिया तो हमारा मल्टीप्लर कितना हो जाएगा, 1/0/20, यानी 20 को जब हम लिखते हैं अपॉन में तो ये 20/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कि ये कितना हो जाएगा आपका 0.20 ये आ जाएगा, और 0.20 से मल्टीप्लर हो गया 5। तो अब कितना मनी क्रिएशंस कितना होगा, 1000 इंटू 5, डिपॉजिट मनी 1000 यानी 5000 करोड़ आ जाएगा। तो कंक्लूजन इसमें क्या निकलेगा कि जब मनी क्रिएशंस डिक्रीज बाई रुपीज 5000 करोड़ व्हेन रिजर्व रेशियो इंक्रीजेज। यहाँ पे एक बात समझ में आ गई आपको, जैसे पहले मान लीजिए CRR हमारा कितना था, जब 10% था तो तब मनी क्रिएशंस हो रही थी हमारी 10,000 करोड़ की, और जब हमारा ये है कि इसको CRR कितना बढ़ा दिया जाए, जब CRR हमारा बढ़ गया तो 10 से 20 आ गया, तो मनी क्रिएशन सब हमारी हो गई 5000 करोड़। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा CRR बढ़ेगा तो मनी क्रिएशंस कम होगा। तो यहाँ पे आपका रिजर्व रेशियो 10% पर मनी क्रिएशंस 10,000 करोड़ था, और रिजर्व रेशियो 20% होने पर 5000 करोड़ रह गया, इसलिए 5 करोड़ की कमी हो गई मनी क्रिएशंस होने से। यानी आपका जो इसका जो मनी क्रिएशन जो हुई है वो डिक्रीज हो गई है, क्या बढ़ने से, CRR बढ़ने से। और आपका ऑब्जेक्टिव पूछे CRR बढ़ने से मनी क्रिएशंस इंक्रीज हो गए डिक्रीज, तो आपका क्या होगा, रिप्लाई डिक्रीज होगा। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन से पहले जिन्होंने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वो जरूर कर दें। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए CBSE 2023-20 यानी यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस, वे सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं। और इसमें क्या है, यूजिंग अ सुटेबल न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशंस प्रोसेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। देखिए 2023-20 अब इसमें क्या करना है कि मनी जो है आपका बैंकिंग सिस्टम में जो क्रेडिट क्रिएशंस प्रोसेस है, क्रेडिट क्रिएशंस मींस द एबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक,
यहाँ पे एक बात समझ में आ गई आपकी, जो एबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक की क्या एबिलिटी होती है भाई, क्रिएट डिपॉजिट्स, यानी क्रिएट डिपॉजिट्स थ्रू लैंडिंग एक्टिविटीज़। और ये इसमें होता है कि बैंक जो भी होता है, बैंक के पास जो भी पैसा आता है उसका कुछ पैसा अपने पास रख के, जो पैसा अपने पास बैंक रखती है तो उसे आपको अभी हमने क्या देखा, CRR के रूप में जो पैसा अपने पास में रखेगी तो उसका जो पैसा जो है इसके रखने के बाद में जो पैसा उधार देगी, और जो पैसा उधार देने के बाद लिए जो एबिलिटी है, यही कॉमर्शियल बैंक की ये क्रेडिट क्रिएशंस होता है। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस में होगा, ए पर्सन डिपॉजिट मनी इन या बैंक, एक पर्सन ने, मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक कीप्स अ स्मॉल फ्रैक्शन एज रिजर्व, बैंक क्या रखेगा, कुछ परसेंटेज, जैसे 10% CRR रख लिया तो 10% रख लिया, रिमेनिंग अमाउंट इज गिवन एज लोन, जैसे 100 में 10 रुपये रख लिया और 90 रुपये लोन में दे दिया, लोन बिकम्स डिपॉजिट इन अनदर बैंक, लोन बिकम्स डिपॉजिट इन अनदर बैंक, प्रोसेस कंटिन्यूस मैनी टाइम, ये प्रोसेस बहुत सारे टाइम से चलता रहेगा। ये अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे डिपॉजिट्स 1000 दे रखी है, और जब डिपॉजिट 1000 दे रखी है और रिजर्व रेशियो 10% दे रखा है तो इसका क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा इसका देख लीजिए। राउंड फर्स्ट में डिपॉजिट मान लीजिए 1000 किया और 1000 का 10% निकाला तो कितना आ गया, 100 आ गया, और बैंक ने रिजर्व में 100 रख लिया, 1000 में से 100 रख लिया तो कितना बचा, ये 900 लोन में दे दिया। फिर सेकंड राउंड में चला, ये 900 डिपॉजिट किया गया बैंक में और इसका रिजर्व कितना रखा, 10%, 900 का 10% कितना आ गया, 90 आ गया, तो 90 तो कितना बचा, 810, ये हमारा लोन में हो गया। थर्ड राउंड में क्या हो गया, 810 का यानी 10% 81 और 729, तो इसमें क्या हो जाएगा, थस टोटल मनी सप्लाई इंक्रीजेस, तो इस प्रकार से जो टोटल मनी सप्लाई जो होती है वो हमारी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए इसको वैसे समझ लीजिए, क्रेडिट क्रिएशंस का मतलब है बैंक लोन देकर नए डिपॉजिट क्रिएट करता है, बैंक थोड़ा रिजर्व रखता है और बाकी लोन देता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, लोन फिर डिपॉजिट बन जाता है और प्रोसेस रिपीट होता रहता है, तो यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है, तो यही चीजें होती हैं आपकी मनी क्रिएशंस की। तो ये एग्जांपल हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, और ये इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्रेडिट क्रिएशंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट क्रिएशन से इनवर्सली रिलेटेड है, किससे, रिजर्व रेशियो डिपॉजिट रेशियो से। तो इसको क्या करना है, देखिए सीबीएसई सैंपल 2021, तो इसमें क्या है, क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड ऑन रिजर्व रेशियो, किससे डिपेंड है, ये रिजर्व रेशियो पे ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन रिजर्व रेशियो पे डिपेंड है। इफ रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट होगा, जब रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा, अभी आपने क्या देखा था कि बैंक कीप्स मोर रिजर्व, जब बैंक ज़्यादा रिजर्व रखेगी तो ज़्यादा रिजर्व रख लेगी तो लोन क्या देगी, कम देना पड़ेगा उसे, और क्रेडिट क्रिएशंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और रिजर्व रेशियो अगर डिक्रीज होगा तो बैंक क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी, और क्रेडिट क्रिएशंस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल, अगर रिजर्व रेशियो 10% है तो मल्टीप्लर 10 है, तो रिजर्व रेशियो 20 है तो मल्टीप्लर 5 है, ठीक है। तो जितना मल्टीप्लर ज़्यादा होगा उतना ही जो मनी क्रिएशंस भी ज़्यादा होगा, और जिसका मल्टीप्लर कम होगा उतना ही मनी क्रिएशंस भी कम होगा, ये याद ध्यान रख लीजिएगा। थस हायर रिजर्व रेशियो लीड्स टू लोअर क्रेडिट क्रिएशंस, जितनी हायर रिजर्व रेशियोस लीड्स होगी उतना ही क्रेडिट क्रिएशंस भी लोअर होगा। रिजर्व रेशियो बढ़ाने पर बैंक को ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ता है और लोन कम मिलता है, इसलिए क्रेडिट क्रिएशंस और रिजर्व रेशियो का उल्टा संबंध होता है। यही इनवर्स रिलेशन से ही पूछा है इसमें, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, इनवर्स रिलेशंस रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, एलेबोरेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय आरबीआई, टू इंस्ट्रूमेंट पूछे हैं क्रेडिट कंट्रोल के जो आरबीआई यूज करती है। तो पहली चीज बात करते हैं, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी, जितनी भी जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश की, जो सेंट्रल बैंक है, जितनी भी मनी क्रेडिट होती है ना, मनी क्रेडिट को कंट्रोल कौन करती है, ये हमारी सेंट्रल बैंक करती है। और सेंट्रल बैंक का नेम क्या है अपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
या आरबीआई। आरबीआई इसको कंट्रोल करती है और ये कंट्रोल करने के लिए इसके इंस्ट्रूमेंट पूछे हैं दो। पहली बात करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई करती है जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, लोन प्रोवाइड करती है, उसे हम लोग बैंक रेट कहते हैं। और अगर बैंक रेट इंक्रीज होगी तो बोरोइंग क्या होगी? वो कॉस्टली हो जाएगा। जब बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगा तो लोग पैसा उधार कम लेंगे, बैंक आरबीआई से कम उधार लेगी और ये क्रेडिट जो होगा वो हमारा डिक्रीजेज हो जाएगा। डिक्रीजेज बैंक रेट, अगर बैंक रेट डिक्रीज होगी तो बोरोइंग जो है, उधार लेना पैसा, जो ब्याज रेट है वो सस्ती हो जाएगी और जब ब्याज रेट सस्ती हो जाएगी तो क्रेडिट जो होगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड बात करते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई बाइज और सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट। आरबीआई करती क्या करती है कि जितनी भी जो सिक्योरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, इसको या तो बेचती है या फिर इनको खरीदती है। अब सेलिंग सिक्योरिटीज पे क्या होगा? मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। जब सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बेचेगी तो उसकी आरबीआई के द्वारा, तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, लोगों के पास जो पैसा वो सिक्योरिटीज में लगा देंगे जिससे कि मनी सप्लाई कम होने लगेगी। बाइंग सिक्योरिटीज करने पे मनी सप्लाई इंक्रीजेस हो जाएगा क्योंकि लोग इसको बेचने लगेंगे और जो पैसा जो है लोगों के पास ज़्यादा जाने लग पड़ेगा। तो इसलिए बाइंग सिक्योरिटीज में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, सेलिंग सिक्योरिटीज में मनी सप्लाई डिक्रीज होती है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कई टूल्स यूज करती है। बैंक रेट बढ़ने पर क्रेडिट कम हो जाता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई बॉन्ड्स खरीदते हैं या बेचती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि देखिए ये भी क्वेश्चंस क्या आया हुआ है सीबीएसई 2020 में। व्हाट रोल डज क्रेडिट मल्टीप्लर प्ले इन डिटरमाइन क्रेडिट मल्टीप्लर शोज हाउ मच टोटल क्रेडिट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एन इनिशियल डिपॉजिट्स। यानी जो क्रेडिट मल्टीप्लर शो करता है कि कितना जो है टोटल क्रेडिट पे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट पे। अब देखिए इट डिपेंड्स ऑन रिजर्व रेशियो। लोअर रिजर्व रेशियो हायर मल्टीप्लर और हायर रिजर्व रेशियो लोअर मल्टीप्लर। एग्जांपल रिजर्व रेशियो 10% मल्टीप्लर 10, थस 10,000 डिपॉजिट्स कैन क्रिएट 10,000 मनी। यानी 10,000 जो होगी डिपॉजिट्स होगी वो कितना मनी क्रिएट करेगी? 10,000 मनी के बराबर। क्रेडिट मल्टीप्लर बताता है बैंक कितना पैसा क्रिएट कर सकता है। आरबीआर रिजर्व रेशियो जो है हमारा कम होगा तो मल्टीप्लर ज्यादा होगा। इस पॉइंट्स को देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। अब देखिए ये है हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू बैंक रेट। बैंक रेट से जो हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कैसे क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है। देखिए सीबीएसई 2020 में आया क्वेश्चन, बैंक रेट पॉलिसी इज यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट। बैंक रेट पॉलिसी से क्या किया जाता है? हमारी आरबीआई जो है कंट्रोल क्रेडिट को करती है। इंक्रीज बैंक रेट, जब बैंक रेट इंक्रीज होगी बोरोइंग एक्सपेंसिव होगा, बैंक्स रिड्यूस लैंडिंग, तो बैंक क्या करेगी? जो है कम उधार लेगी और जो क्रेडिट डिक्रीज होगा। डिक्रीज बैंक रेट से क्या होगा? बोरोइंग चीप्स होगा, बैंक्स इंक्रीज लैंडिंग, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगी और क्रेडिट इंक्रीज होगी। बैंक रेट बढ़ने पर लोन महंगा हो जाता है और क्रेडिट कम हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके जो बात करते हैं बैंक का, गवर्नमेंट कीप्स अकाउंट्स इन आरबीआई। और ये जो गवर्नमेंट जो है कहाँ पे अपना अकाउंट रखता है? आरबीआई में। और आरबीआई मैनेज गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड रिसीव्स। तो अब ये यहाँ पे ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू रेपो रेट। यानी सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है? किसके द्वारा? रेपो रेट के द्वारा। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक। यानी रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें आरबीआई लोन देता है, किसके कितने पीरियड के? शॉर्ट टर्म के लिए। और बैंक रेट में क्या होता है? लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिया जाता है लोन, किसके द्वारा? आरबीआई को, कॉमर्शियल बैंक को। इंक्रीज रेपो रेट, बोरोइंग कॉस्टली होगा, क्रेडिट डिक्रीज होगा और ये वही होंगे जो आपके बैंक रेट में है, ठीक है। डिक्रीज रेपो रेट, बोरोइंग चीप होगा,
क्रेडिट इंक्रीज होगा, रेपो रेट बढ़ने पर क्रेडिट कम हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ नोट इशू फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री, यानी जो हमारी सेंट्रल बैंक है ये ही खाली नोट इशू करती है। और फीचर्स क्या है इसके, आरबीआई, आरबीआई का मतलब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये क्या करती है, इशू करती है ऑल पेपर करेंसीज एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, यानी 1 रुपए का नोट को छोड़कर जितने भी नोट हमारी कंट्रीज में आते हैं सभी इसको आरबीआई इसको इशू करती है। और इंश्योर्स यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम, ये सारा करेंसी सिस्टम को इंश्योर करती है। मेंटेन एडिक्वेट मनी सप्लाई, यानी जितनी भी मनी सप्लाई है इसको ये मेंटेन करती है। सेंट्रल बैंक देश में करेंसी इशू करती है, यानी सेंट्रल बैंक ही हमारे देश में करेंसी इशू करेगी। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका पॉइंट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शंस में दे रखे हैं, बैंकर्स बैंक, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, तो पहली बात करते हैं बैंकर्स बैंक क्या है। कॉमर्शियल बैंक, बैंक्स कीप देयर रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, यानी जितनी भी कॉमर्शियल बैंक जो है अपना जितनी भी रिजर्व्स जो होती है किसके पास रखती है, अपनी सेंट्रल बैंक के पास रखती है। और अगर कोई भी पैसे की इसको जरूरत होती है तो ये हम अपनी जरूरतों को आरबीआई से ही पूछती है, और आरबीआई ही मनी क्रिएशन यानी सबको कंट्रोल करती है। तो इसलिए जो बैंकों की जो बैंक है वो आपकी कौन सी बैंक है, वो ये आपकी आरबीआई है। फिर लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इफ बैंक्स फेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स, यानी अगर किसी बैंक को शॉर्टेज ऑफ फंड्स की जरूरत हो गई, यानी फंड नहीं है बैंक के पास में, तो वो किसके पास जाएगी पैसा लेने, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करती है, प्रोवाइड्स इमरजेंसी लोन, इनको क्या प्रोवाइड करवाती है, इमरजेंसी में लोन प्रोवाइड करवाती है। सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक होता है और इमरजेंसी में लोन देता है। तो ये 2 पॉइंट आप याद ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज इन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो अफेक्ट्स क्रेडिट क्रिएशन। अगर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो इसका क्रेडिट क्रिएशंस क्या होगा, इंक्रीज इन रिजर्व रेशियो, बैंक की मोर रिजर्व्स तो लेस लोन होगा, क्रेडिट क्रिएशंस डिक्रीज होगा। ठीक है, इसको पहले हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो रिजर्व रेशियो बढ़ने पर क्रेडिट क्रिएशंस कम हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन क्रेडिट कंट्रोल बाय वेरिंग रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट में कैसे होगा, आरबीआई चेंज सीआरआर एंड एसएलआर। तो सीआरआर और एसएलआर कौन चेंज करती है, ये आरबीआई चेंज करती है। इंक्रीज सीआरआर और एसएलआर, बैंक कीप मोर रिजर्व्स, बैंक क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा अपने पास रिजर्व रखेगी तो क्रेडिट डिक्रीज होगा। और अगर यही डिक्रीज होगा सीआरआर एसएलआर, तो बैंक्स क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकती है और क्रेडिट जो होगा वो इंक्रीज होगा। सीआरआर और एसएलआर बढ़ने पर से क्रेडिट कम हो जाता है, और सीआरआर और एसएलआर घटने से क्रेडिट जो है हमारा बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट्स आपके हो गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड अब हम कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं, और इन नोट्स को आप देख लीजिए जिससे कि आपका ये चैप्टर्स पूरा कवरेज हो जाए। अब देखिए, मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक का मतलब क्या है, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट्स, क्या करते हैं, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। किससे एक्सेप्ट करता है, ये पब्लिक से जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और प्रोवाइड्स लोन टू द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, यानी और पब्लिक से पैसा जमा करवा के ये लोन किसको देता है, इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को जरूरत है उसको देता है, अगर किसी बिजनेस पर्सन को जरूरत है तो उसको ये लोन प्रोवाइड करता है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और इंडिविजुअल और बिजनेस को लोन्स देता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड्स लोन फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड कीप इट सेफ, दे आल्सो पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। एंड सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स की बात करते हैं, सेविंग अकाउंट, तो इसमें हर कोई आदमी अपना मनी सेव करता है, करंट अकाउंट, और इसमें क्या करता है, बिजनेसमैन के लिए ही होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में हर एक आदमी अपने फिक्स्ड पीरियड के लिए
पैसा जमा करता है और इसमें इंटरेस्ट रेट हायर होता है। और गिविंग लोन्स, बैंक क्या करता है, किसको लोन देता है, इंडिविजुअल और बिजनेसेस पर्पस के लिए लोन देता है, और इस पे क्या है, बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। और इसके बाद में क्रेडिट क्रिएशंस का काम करता है। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय गिविंग लोन्स, दिस इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट करता है और इसके बाद में क्या करता है, उसको लोन्स में प्रोवाइड करवाता है। कॉमर्शियल बैंक्स लोन देकर क्रेडिट क्रिएट करता है, जिससे इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स और लोन्स के थ्रू मनी क्रिएट करता है। जैसे सपोज डिपॉजिट 1000, CRR 10%, बैंक रिजर्व कितने पास रहेगा, 100, और लोन कितना देगा, 900 देगा। नेक्स्ट बैंक रिजर्व 90 हो जाएगा, लोन 810 हो जाएगा। ये प्रोसेस बार बार चलता है और इकोनॉमी में टोटल मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अब देखिए बात करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लर। क्रेडिट मल्टीप्लर बताता है कि बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। तो फॉर्मूला CRR 10% ये रखा है, तो मल्टीप्लर कितना हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/10% इंटू 100, यानी 10 मल्टीप्लर आ जाएगा। ठीक है, अगर CRR 10% है तो बैंक अपने रिजर्व का 10 गुना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, यानी अपने धन का कितना कर सकता है, वो 10 गुना कर सकता है। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक। अब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, सेंट्रल बैंक क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो है, ए सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री। एक अपेक्स यानी सबसे बड़ी बैंक है कंट्री की, जो क्या क्या कंट्रोल करती है, कंट्रोल रेगुलेट्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम। किसको कंट्रोल एंड रेगुलेट्स करते हैं, ये बैंकिंग सिस्टम। यानी बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, RBI। RBI क्या है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसी देश का सबसे बड़ा बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इश्यूअर ऑफ करेंसी, यानी क्या करता है, करेंसी को इशू करता है। द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स। सेंट्रल बैंक के पास करेंसीज नोट इशू करने का अधिकार होता है। फिर नेक्स्ट, बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी किसका बैंक है, ये गवर्नमेंट का बैंक है। द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंक एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स कीप देयर रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक जितनी भी अपनी रिजर्व किसके पास रखती हैं, सेंट्रल बैंक के पास में ये रखती हैं। अब नेक्स्ट बात करें, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू बैंक्स इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी जो सेंट्रल बैंक किसको प्रोवाइड करवाएगी, लोन प्रोवाइड करेगा, और ये कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराएगा। कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होगी तो ये किसके पास जाएगा, आपका सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, द सेंट्रल बैंक मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज को क्या करता है, ये अपने अंडर में रखता है और मैनेज करता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब देखिए मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इसके जो दो मेथड होते हैं, एक होता है क्वांटिटी मेथड और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटी में क्या है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो हमारा क्वालिटेटिव मेथड क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सीजन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके जो पॉइंट्स जो हैं क्वांटिटी मेथड में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वांटिटी मेथड की। ठीक है, तो क्वांटिटी मेथड में सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक। किस रेट पे देती है, लॉन्ग टर्म लोन्स देती हैं, किनको, कॉमर्शियल बैंक को। कौन, RBI। ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है कॉमर्शियल बैंक को, तो ये आपका आता है, ये बैंक रेट होता है। ठीक है, बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। बैंक रेट इंक्रीज होने पर लोन एक्सपेंसिव होगा, क्रेडिट डिक्रीज होगा। बैंक रेट डिक्रीज होने पर लोन चीपर होगा, क्रेडिट इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट में किस पीरियड पे लोन दिया जाता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, रेपो रेट इंक्रीज होगा, क्रेडिट डिक्रीज होगा। रेपो रेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसपे जो होता है हमारी सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक से उधार लेती है। अब ये उल्टी कहानी हो गई। उसमें क्या था कि रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती थी, अब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से उल्टा लोन ले रही है। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स अपना पैसा सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इससे क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होने से बैंक डिपॉजिट ज्यादा होगी और मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो CRR। CRR इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। यानी CRR एक वो फिक्स परसेंटेज होती है टोटल डिपॉजिट्स का, जो कि एक कॉमर्शियल बैंक जो होती है ना कि एक परसेंटेज जो है रिजर्व का रखती है किसके लिए, सेंट्रल बैंक के लिए। तो वो आपका CRR होता है। सेंट्रल बैंक के लिए जो पैसा जो रिजर्व आपकी कॉमर्शियल बैंक रखती है उसे हम लोग CRR कहते हैं। ठीक है, CRR वो परसेंटेज है जितना पैसा बैंक्स को अपने डिपॉजिट का सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है। तो जैसे डिपॉजिट 1000, CRR 10%, यानी रिजर्व कितना रखना होगा आपको, 100। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। SLR इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट कीप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। SLR वो परसेंटेज है जिसमें बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है, अपने पास जो SLR रखती है ये कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट में क्या होता है ऑपरेशंस में, तो इसमें जो है हमारी रिजर्व बैंक जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदती और बेचती हैं, और RBI सिक्योरिटीज खरीदेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, RBI सिक्योरिटीज बेचेगी तो मनी सप्लाई कम होगा। अब नेक्स्ट बात कर ले सेकंड पॉइंट, क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है, ये मेथड पार्टिकुलर सेक्टर्स में क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। पहली चीज बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज एंड लोन गिवन बाय द बैंक। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या कह दिया जाता है, जैसे कि हाउस वैल्यू 10 लाख है, लोन 8 लाख दे दिया और मार्जिन कितनी रख ली, 2 लाख। ठीक है, तो जितना जो पैसा है उससे यानी जितनी वैल्यू है उससे कम लोन देना। मोरल सिविजन। मोरल सिविजन मीन्स द सेंट्रल बैंक परस्यूट्स कॉमर्शियल बैंक्स टू फॉलो सर्टेन पॉलिसीज। कुछ पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए कह देता है कि इसको पूरा करोगे तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। द सेंट्रल बैंक फिक्सेस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन। कुछ मैक्सिमम लिमिट कर देती है कि इतना ही हम अधिक से अधिक लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्रेडिट कंट्रोल जो है सेंट्रल के बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये चैप्टर्स आपके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन पॉइंट्स को आप जरूर देख लीजिएगा और इसके साथ साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर आपके बीच में लेके आएंगे। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जितनी भी इंपॉर्टेंट सीरीज है पूरी देख लीजिएगा, आपका एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।